कि हाँ डॉक्टर साहब आप तो समझदार हो, हाँ आप ये पानी वाला हाँ, सारा दूध क्यों तो पी रहे हैं? सारा तो निकल गया उसका। निकल गया। हाँ तो फैट ही निकला उसमें, उसमें उतना ही प्रोटीन है, उतना ही शुगर है, दूध के अंदर शुगर भी होती है, जिसमें मलाई उतरा हुआ दूध है, जिसमें उसमें सिर्फ फैट निकला है, बाकी की न्यूट्रिशन इंटैक्ट है, प्रोटीन बिल्कुल भी कम नहीं होता उसमें। बिल्कुल भी कम नहीं होता, परसेंटेज बढ़ जाती है क्योंकि फैट अच्छा, निकल गया ना। कोई स्पेशल, कोई आपको लगता है कोई स्पेशल दालें होती है इसमें ज़्यादा प्रोटीन है? मोटा मोटा एक अंदाजा लगा लो, जितनी छोटी दाल उतना ज्यादा प्रोटीन। छोटी दाल ज़्यादा प्रोटीन। ज्यादा प्रोटीन। अच्छा, जो लोग जिम में जाते हैं, बहुत से प्रोटीन पाउडर खाते हैं, बहुत कुछ हम प्रोटीन के बारे में सुनते हैं। आज एक एक बात का खुलासा हम इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो कोई स्टार्टर नहीं है, वो एक बहुत पुराने एक्सपीरियंस्ड 26 ईयर्स एक्सपीरियंस डॉक्टर मुकुल सालदी जी हमारे साथ है इस पॉडकास्ट में। और यहाँ पर जो डॉक्टर साहब का पूरा 26 साल का जो एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर उन्होंने कई पेशेंट्स के साथ, कई लोगों के साथ, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बहुत सी चर्चा करके पूरा रिसर्च का कंक्लूजन आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। तो इस बात के लिए हम वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर सालदी जी आज हमारे बीच में हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। हाँ, तो सालदी जी आपने देखो इतने लाइफ स्पैन बिताया है, 26 साल थोड़े तो नहीं होते, है ना? और वो भी इतने न्यूट्रिशंस के साथ, जब आपने वो दौर देखा है जब लोगों को न्यूट्रिशन का समझ भी नहीं था। 26 साल नहीं, अगर हम इसकी बात शुरू करें, जब मैं 14 साल का था, 1989 की बात है, तो मेरी मदर जो थी उनको एक बार उनका 89.5 केजीज वेट था, और डॉक्टर्स ने बोला उनका एक रेटिना होता है आँख के अंदर एक, उसका ऑपरेशन होना था। वो उस जमाने में ऐसे नहीं होता था, अब तो लेजर आ गया है, बहुत सारे टेक्निक्स आ गई हैं, रोबोट से ऑपरेशन हो जाता है, तब मैन्युअली स्टिचेस लगते थे। आँख के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, बहुत ही छोटा, उसके अंदर स्टिचेस लगने हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आपका वेट 75 से नीचे नहीं आता तो हम आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो उस टाइम मेरे फादर लेक्चरर थे, तो मैंने वहाँ कॉलेज में जितनी ही बुक्स थी डाइट के बारे में, उस टाइम सिर्फ 7 बुक्स थी, इतनी बड़ी थाउजेंड्स ऑफ बुक्स की लाइब्रेरी में, क्योंकि डाइट के बारे में कोई इतना ज्यादा कोई अवेयरनेस नहीं थी ना, कोई वेट इतना ज्यादा लोग मोटे हुआ करते थे, तो डाइट कैसे उनको रखना है कि जिससे उनका वेट भी कम हो और बीमार भी ना पड़े और टाइम से उनका ऑपरेशन हो जाए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने वो डाइट की बुक्स लेके आया और मैंने सारी की सारी पढ़ी, और कैसे वेट रिड्यूस किया जाए, उस टाइम मैंने ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपोजर हुआ। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बन गया, इंसिडेंटली आई बिकेम अ डॉक्टर, और मेरे को आयुर्वेदिक जो फील्ड में मैंने डॉक्टरी की है, मैंने बीएमएस किया है, उसके बाद एमडी भी किया है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हमेशा से न्यूट्रिशन में रहा, तो मैंने न्यूट्रिशन का, आई एम ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो। सो उसके बाद ये मेरी जर्नी इस तरह से शुरू हुई है। तो आज हम आपको तो मेरे को बता दें वे कि बैक इन 1989 ये आइडिया लग गया था कि कैसे एक बंदे को न्यूट्रिशन उसकी पूरी, उसका ध्यान रखे कि न्यूट्रिशन पूरी हो, और उसका वेट कैसे रिड्यूस किया जाए, ये मेरी एक्सपर्टीज हम भी है। आपको ये बता दें कि जो उस टाइम में लोगों को इस बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, वो उस टाइम पे लोग सोचते थे जो हम घर में खाना खाते हैं, देसी खाना खाने वाले लोग होते थे। आज उस टाइम से लेके आज तक के दौर में जितने भी पड़ाव आए, डॉक्टर साहब ने सारे पड़ाव को देखा है, समझा है, और आज इसीलिए अभी अक्टूबर में डॉक्टर साहब आपको एक ग्लोबल आइकन अवार्ड से नवाजा गया है। तो डॉक्टर साहब बताएं अवार्ड के बारे में, थोड़ा बताएं कि आपको ये अवार्ड एक 4S एंटरटेनमेंट कंपनी है जी, जो कि जो बेस्ट होते हैं, बेस्ट इन देयर फील्ड, उन लोगों को मिलता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो मेरे को न्यूट्रिशन में ये अवार्ड मिला है, बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया अकॉर्डिंग टू 4S एंटरटेनमेंट। सो डॉक्टर साहब अब हम टॉपिक पर आते हैं सीधा। श्योर। देखिए प्रोटीन, मतलब मैं समझता हूँ कि जब आपने इस जर्नी को शुरू किया होगा तब कोई ऐसी शॉप्स या ऐसा मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं होता होगा प्रोटीन्स का। बिल्कुल। आज तो हम देखते हैं कि आप भी अपने मोहल्ले में देखते होंगे, कहीं आसपास देखते होंगे, हर 20वीं दुकान में आपको कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स और ये सब लगा हुआ मिल जाता है। तो क्या वाकई ही प्रोटीन इतना ज़रूरी है, या प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या ऐसा करता है, प्रोटीन ही क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जबकि बाकी चीज़ें हम लोग डाइट लेते हैं, सब चीज़ें लेते हैं, एक प्रोटीन को इतना वैल्यू क्यों दिया जाता है हमारी बॉडी के लिए? देखो, एक जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके अंदर वुड वर्क भी होता है, दीवारें भी खड़ी की जाती हैं, लेंटर भी पड़ता है, और उसके इलेक्ट्रिसिटी का वर्क होता है, प्लम्बिंग का काम होता है, सारा कुछ होता है, सारी चीज़ें ज़रूरी है।
अगर आपके टैप नहीं लगा हुआ तो आप नहा नहीं सकते हैं, आपके स्विचेस नहीं है तो आप लाइट ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम पूछें कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, ये उतना ही ज़रूरी है जो कि एक बिल्डिंग बनाते टाइम एक ईंटों की ज़रूरत है, वैसे ही प्रोटीन की ज़रूरत है। इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे शरीर के पार्ट हैं, चाहे वो हमारी स्किन है, चाहे हमारे मसल्स हैं, चाहे हमारा ब्लड है, चाहे हमारी बोन्स हैं, चाहे हमारे बॉडी के अंदर जो बनने वाले हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, सब प्रोटीन से बने हुए हैं। पानी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट बॉडी को चाहिए दैट इज़ प्रोटीन। और प्रोटीन की इतनी ज़्यादा शोर शराबा इसलिए है क्योंकि हमारे कंट्री में मेजॉरिटी लोग हैं वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन डाइट में अगर आप दूध भी उसमें से निकाल दोगे तो प्रोटीन डेफिशिएंसी पक्का होगी आपको। वेजिटेबल सोर्स से आप प्रोटीन पूरा नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप मिल्क लेते हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं तो किसी हद तक प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। अदरवाइज 90% 80 to 90% लोग, जिसमें से महिलाएं ज़्यादा हैं, वो प्रोटीन डेफिशिएंट होती है, उनमें शरीर में प्रोटीन की कमी होती है। एक नॉर्मल बैलेंस डाइट में आपको मिनरल्स ठीक मिल जाते हैं, मैग्नीशियम मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है, आपका फॉस्फोरस मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, लेकिन विटामिन मिल जाते हैं। लेकिन फैट तो बहुत ज़्यादा हमारे तड़के लगते हैं, दुनिया जहान का फैट हमारी बॉडी में जाता है। कार्बोहाइड्रेट तो जो हम खाते हैं, रोटी है, राइस है, जो मेन हमारा जो मील का पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट है। राइस में 80% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और 6 से 7% प्रोटीन होता है। रोटी में केवल 10 से 12% प्रोटीन होता है। अच्छा। तो इसलिए उन चीज़ों से हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। हाँ, मुझे आज भी याद है कि जब मतलब मुझे खुद भी याद है कि जब बच्चे कोई भी पैदा होते हैं, माँ बाप या मदर स्पेशली सबसे ज़्यादा फोर्स करती है कि दूध नहीं पीता। दूध के ऊपर बहुत इंसिस्ट करते हैं उनको। ये क्या वाकई दूध जो है वो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मतलब इतना असेंशियल है कि पहले बच्चे को दूध नहीं पीता तो बड़ी चिंता होने लग जाती है, भाई दूध नहीं पी रहा, प्रोटीन की कमी कैसे पूरी करेंगे या बच्चे को। वैसे अगर देखा जाए तो मदर फीड पे रहता है बच्चा जब पैदा होता है, क्योंकि नेचर ने उसको सारी चीज़ें बाकी दे के भेजा होता है। दूध के अंदर दो ही इंग्रेडिएंट्स, दो ही मेन जो कह लीजिए कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिसिंग है, एक विटामिन सी और एक आयरन। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका 20 से 22 ग्राम एचबी होता है। ठीक है, वो जैसे जैसे ग्रो होता है तो बच्चा बड़ा भी होता है और साथ में उसके अंदर आयरन जा भी नहीं रहा, तो उसका वॉल्यूम तो बड़ा हो गया। बच्चा जो 3.5 किलो का था वो 7 किलो का हो गया, 8 किलो का हो गया, 9 किलो का हो गया, लेकिन उसके अंदर आयरन जा नहीं रहा, तो उसका हीमोग्लोबिन फॉल करना शुरू कर देता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है दूध, लेकिन इतना ज़्यादा इंसिस्ट करना कि दूध ही पिए बच्चा, दिस इज़ नॉट डन। क्योंकि आधा लीटर भी दूध अगर बच्चा पी लेता तो बथेरा है, और वो भी देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको दूध ही पिलाना है, आप उसको खीर बना के दे दो। खीर के अंदर क्या होगा, दूध आपने सपोज आधा लीटर की इतनी सी खीर बनती है, वो बच्चे ने खा लिया, उसके अंदर दूध चला गया। आप उसको दही दो, आप उसको पनीर वाली चीज़ें दो। अगर वो पनीर खा रहा है, दही खा रहा है, खीर खा रहा है, या कोई ऐसा दूध से बना हुआ प्रोडक्ट खा रहा है, तो दूध उसके अंदर जा रहा है। ज़बरदस्ती दूध पिलाना ज़रूरी नहीं है। अगर डॉक्टर साहब जैसे प्रोटीन्स में हम लोग कहते हैं कि मिल्क एक सोर्स रहता है, जो स्टार्टिंग में हम सुनते आए हैं, तो लेकिन मिल्क भी काफ़ी अब देखते हैं कि इतना तो प्योर मिल्क की कोई ऐसा है नहीं कि क्या सोर्स ऑफ उसमें हम दें, तो क्या अल्टरनेट कुछ हो सकते हैं प्रोटीन्स के लिए? क्या अगर वो देखिए, दूध में प्रोटीन जो है वो 3.3% होता है लगभग। अगर आपने हाफ लीटर दूध पी लिया तो 16 ग्राम प्रोटीन आपके अंदर चला जाएगा। फुल क्रीम आप क्रीम का मैटर नहीं करता। अच्छा, आप डबल टोन पिए, आप 3 बार मलाई उतारें, आप उसको बाजार से जो डबल टोन दूध मिलता है या फुल क्रीम मिलता है या टोन्ड मिल्क मिलता है, सब में प्रोटीन की क्वांटिटी उतनी होती है। मतलब उसको छानने के बाद भी प्रोटीन उसमें बराबर रहता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, आज से 20 साल पहले क्या होता था कि मैं बाजार में डबल टोन मिल्क लेने जाता था तो लोग मेरे को टोकते थे कि डॉक्टर साहब आप तो समझदार हो, आप ये पानी वाला दूध क्यों पी रहे? सारा तो निकल गया उसका, निकल गया, तो फैट ही निकला उसमें। अच्छा, उसमें उतना ही प्रोटीन है, उतना ही शुगर है, दूध के अंदर शुगर भी होती है, ठीक है, जो अंदर जाकर ग्लूकोज बन जाती है। ठीक है, दूध के अंदर प्रोटीन भी होता है और दूध के अंदर फैट भी होता है। जो आपका जो जिसमें मलाई उतरा हुआ दूध है, जिसमें उसमें सिर्फ फैट निकला है, बाकी की न्यूट्रिशन इंटैक्ट है। प्रोटीन बिल्कुल भी कम नहीं होता उसमें, बिल्कुल भी कम नहीं होता, परसेंटेज बढ़ जाती है क्योंकि फैट निकल गया ना। अब नॉर्मल दूध में 3.2% प्रोटीन है, जब उसमें से फैट अपन ने निकाल दिया तो उसके अंदर जो कंसंट्रेट ऑफ, हालांकि प्रोटीन तो उतना ही रहा, लेकिन अगर उसका वॉल्यूम तो कम हो गया क्योंकि मलाई निकल गई, तो प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गया।
तो आपके हिसाब से जो डबल टोन है वो फुल क्रीम से ज्यादा अच्छा है अगर प्रोटीन सोर्स को पूरा करें? वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके। इफ यू आर अ यंग बॉय ऑफ 20 इयर्स और आपको कोई किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल रहता है और आपको वेट गेन करना है, तो बेटर है कि फुल फैट मिलती है। फैट का अपना अहमियत है, प्रोटीन अकेली ऐसा नहीं है कि प्रोटीन ही चाहिए बॉडी को, बाकी चीजें भी चाहिए, तो फैट का अपना महत्व है। जो विटामिन जो हैं वो बॉडी के अंदर जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के, ये विटामिन जो हैं आपको अगर आप फैट सफिशिएंट नहीं लेते तो इन विटामिन की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि फैट के अंदर। मैं अब आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट जो बात कर रहे हैं वो हमारा प्रोटीन्स के ऊपर ही आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और खास तौर से जो अभी हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री बहुत बड़ा ग्रो कर रहा है इसके ऊपर, मतलब जो एक बड़े बड़े मतलब देखते हैं बड़े बड़े बॉक्सेस लगभग इतने इतने हजारों के आ रहे हैं, लोग इतना इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और सिर्फ प्रोटीन को इतना एम्फेसिस करके, प्रोटीन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे करके, तो क्या वाकई ही वो काम करता है? क्या हमें उसकी जरूरत है, या हम लोग तो देसी खाना खा के भी प्रोटीन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं? कोई शक नहीं है। देखो जो आपका जो जो डब्बे आप बात कर रहे हो उनको सप्लीमेंट्स बोलते हैं। सप्लीमेंट का मतलब है जब आपकी कोई चीज कम रह गई है उसमें कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट। जैसे कहते हैं ना हमारी सप्ली आ गई, सप्ली आ गई मतलब आपका एग्जाम सही नहीं हुआ, एक सब्जेक्ट आपने सही तरीके से नहीं दिया तो आपको दोबारा से देना पड़ा। ठीक बात है। आपने एग्जाम देने गए, आपको आपका जो शीट्स उसने आपको एग्जामिनर ने दी हैं वो कम पड़ गई, आपको सप्लीमेंट्री शीट चाहिए। आपके अंदर किसी चीज की कमी है, जैसे कहते हैं सप्लीमेंट्री इनकम, सपोज आपका हाउस होल्ड का एक्सपेंस है 50,000 रुपए, आप 40,000 कमा रहे हैं तो आपको 10-12 हजार रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, दैट इज सप्लीमेंट। अब हम कहें कि ओवर टाइम करने की जरूरत है क्या? अगर हमारा जो जितनी हमारी सैलरी है उसमें गुजारा नहीं चल रहा तो हमें ओवर टाइम करना है, दैट इज सप्लीमेंट्री टाइम। इसी तरीके से हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन जितनी रिक्वायरमेंट है, जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस प्रोटीन का, दैट इज 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। ये अगर इसको आराम से हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कैसे, मतलब अगर हमारा बॉडी वेट जनरली कोई 60 केजी का, कोई 60 केजी का है तो अंदाजा 50 ग्राम प्रोटीन आपके अंदर जाना चाहिए। 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन डेली का हमारा कंजम्पशन होना डेली में ये है। अगर हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, अगर हम कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं या तो देखिए आप मूवमेंट कर रहे हैं या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक मैटर करेगी। सपोज आप फिजिकल लेबर ज्यादा करते हैं या सिटिंग जॉब है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करने होंगे ताकि आपकी ओवरऑल कैलोरीज कम हो। आप यही बात कर रहे हैं ना कि जैसे आप सेडेंटरी है, बैठ के आप सारा काम कर रहे हो तो आपकी 2200 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। सपोज आप हैवी काम कर रहे हो तो आपकी 2800 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट। तो अगर 2800, बिल्कुल कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं दूध तो उन लोगों को पीना चाहिए जो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं ताकि उसको डाइजेस्ट कर सके, या प्रोटीन में भी ऐसा कुछ? देखिए डाइजेशन का इशू ये होता है कि दूध के अंदर जो सबसे ज्यादा डाइजेशन में प्रॉब्लम देता है वो होता है लैक्टोज। ठीक है। एक तरह का शुगर है, वो ऑलमोस्ट 100 ग्राम में 5 ग्राम होता है। मोटा मोटा समझ लीजिए कि आपने 100 ग्राम दूध पिया तो 5 ग्राम या 1 चम्मच के बराबर आपके अंदर चीनी भी चली गई। उस लैक्टोज होता है, वो अंदर जाके ग्लूकोज ही बनेगा। ठीक है। वो जो लैक्टोज होता है, एक पेट के अंदर एंजाइम होता है लैक्टेज बोलते हैं उसको, हर एक चीज को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग शरीर जूसेस बनाता है, डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं उनको, और उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। वो अगर अगर हमारे अंदर लैक्टोज की डेफिशिएंसी है, वो 35 से 40% लोगों में होती है। ओके। कई लोग बोलते हैं ना कि रात को मैं तो दूध पिया जी मेरा पेट अच्छा साफ हो जाता है। पेट अच्छा नहीं साफ हो जाता, वो आपको पच नहीं रहा, इसलिए आपको मोशन जल्दी हो जाता है। और वो 40% लोगों में, 35 से 40% लोगों में लैक्टोज डेफिशिएंसी होती है, इस वजह से वो दूध उनको पचता नहीं है। दूध के अलावा डॉक्टर साहब कौन से और सोर्सेज हो सकते हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए? क्या क्या और हो सकता है? अच्छा, दूध के अलावा देखिए दूध इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन। दालें हैं, पहले वेजिटेरियन की बात कर लेते हैं। कोई स्पेशल, कोई आपको लगता है कोई स्पेशल दालें होती है इसमें ज्यादा प्रोटीन? मोटा मोटा एक अंदाजा लगा लो, जितनी छोटी दाल उतना ज्यादा प्रोटीन। छोटी दाल ज्यादा प्रोटीन। अच्छा, ठीक है। छोटी मतलब साइज में बारीक या कम? उसमें मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। अच्छा। 25% से ज्यादा किसी दाल में नहीं होता, सोयाबीन को छोड़ के। बाकियों में 20 से लेके 25 के बीच में, 22 ग्राम हो जाए, 23 ग्राम हो जाए। ठीक है। फिर चने आ जाते हैं, चने में एक्चुअली 19% प्रोटीन होता है,
लेकिन अगर हम उसका बेसन बना लेते हैं तो 25% हो जाता है उसके अंदर प्रोटीन, क्योंकि उसके अंदर से फाइबर निकल गया। अच्छा। ठीक है। बाकी जो राजमा हैं, बड़े चने हैं, इनमें 17 ग्राम 16 ग्राम ऐसे करके प्रोटीन की कंटेंट रहता है। तो एक तो ये अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि जितनी, जैसे हमने, कोई लोग सोचते हैं कि 50 ग्राम तो हमने दाल ही खा ली, हाँ। तो दाल खा के 50 ग्राम हमारे अंदर 50 ग्राम प्रोटीन चला गया, तो ऐसा नहीं है। उसके अंदर जैसे मैंने बताया मैक्सिमम 25% प्रोटीन होता है। तो 40-50 ग्राम अगर आपने दाल खाई है तो 10 से लेके 12 ग्राम के बीच में आपको प्रोटीन मिलेगा। हाँ, तो नहीं, हम अगर मान लीजिए दाल डेली जो है घर में, ज़रूरी नहीं है कि दाल ही बनती है, हमें डेली अगर कंजम्पशन पूरा करना हो बिना कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के, तो हमें क्या क्या, मतलब डाइट में क्या क्या हो सकता है जो बेस्ट प्रोटीन सोर्स हो सकते हैं? बेस्ट प्रोटीन सोर्स के लिए एक तो आप बेसन का ज़्यादा यूज़ करें। बेसन के बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, ढोकला बन जाता है, बेसन के चिल्ले बन जाते हैं, आप रोटी में बेसन यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि आप मिल्क प्रोडक्ट्स, स्पेशली अगर वेजिटेरियन है, पहले आप वेजिटेरियन की बात कर रहे हैं, तो उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्खन और घी को छोड़ के, चाहे आप उसका पनीर बनाइए, चाहे दही खाइए, चाहे दूध पीजिए, तो वो एक अच्छा सोर्स प्रोटीन का रहेगा। और एनिमल सोर्स हमेशा सुपीरियर होता है वेजिटेबल सोर्स से। वेजिटेरियन सोर्स जो है, जो वेजिटेबल सोर्स होगा, उससे उतना अच्छा प्रोटीन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें 9 अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। एसेंशियल प्रोटीन जो है वो फूड में अमीनो एसिड्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसलिए होते हैं, ज़रूरी अमीनो एसिड्स हैं, जो कि ऐसे के ऐसे हमें फूड से मिलेंगे, तभी वो बॉडी उसको यूज़ कर सकती है। बाकी के अमीनो एसिड्स बॉडी खुद भी बना लेती है, लेकिन वो 9 अमीनो एसिड्स कंप्लीट किसी भी वेजिटेबल सोर्स में, वेजिटेरियन सोर्स में नहीं होते, सोयाबीन को छोड़ के। बाकी की अगर आप दाल खाते हैं तो उसमें एक मीथियोडीन करके प्रोटीन होता है जो कि मिसिंग होता है 9 में से। और अगर आप रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, उसमें लाइसिन एक ऐसा प्रोटीन है जो दाल में अवेलेबल है, लेकिन वो हमारे रोटी में अवेलेबल नहीं है। तो रोटी दाल इकट्ठी खा रहे हैं तो हमें प्रोटीन का वो जो सर्कल है वो पूरा हो जाएगा, जो स्पेक्ट्रम है पूरा हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप अकेली दाल खा रहे हो या अकेली रोटी खा रहे हो तो आपका वो स्पेक्ट्रम भी पूरा नहीं होगा।